बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी अपने बेटे को जीवन का महत्व और उसका सही अर्थ सिखाना चाहता था। उसने बेटे से कहा, तुम्हें जीवन का रहस्य समझने के लिए एक महान संत के पास जाना होगा। वे तुम्हें इसका असली अर्थ समझाएंगे। लड़का उत्सुक था और अगले ही दिन वह संत के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे जीवन का रहस्य समझाइए। मैं जानना चाहता हूं कि सही मायने में जीवन कैसे जिया जाए। संत ने मुस्कुराते हुए लड़के को एक चम्मच दिया जिसमें 2 बूंद तेल डाली गई थी। उन्होंने कहा, इस चम्मच को लेकर महल का दौरा करो, लेकिन ध्यान रखना तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। लड़का चम्मच लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल बहुत विशाल और भव्य था। उसमें कीमती चित्रकला, अनगिनत मूर्तियां और बाग बगीचे थे। लेकिन लड़का चम्मच में तेल को बचाने में इतना व्यस्त था कि उसने महल की सुंदरता पर ध्यान ही नहीं दिया। जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो उसने गर्व से कहा, मैंने तेल की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ, महल की दीवारों पर जो सुंदर चित्र बने हैं उनमें क्या क्या है? बगीचे में कौन कौन से फूल खिले थे? लड़का झेंप गया और कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने केवल चम्मच में तेल पर ध्यान दिया। संत ने कहा, कोई बात नहीं, अब फिर से जाओ और इस बार महल की सुंदरता को ध्यान से देखो, लेकिन चम्मच में तेल को गिरने मत देना। लड़का फिर महल गया। इस बार उसने दीवारों पर बनी अद्भुत चित्रकला को देखा, सुंदर मूर्तियों की प्रशंसा की और बगीचे के मनमोहक फूलों का आनंद लिया। लेकिन जब वह वापस संत के पास आया तो उसने देखा कि चम्मच खाली था। संत ने गंभीरता से कहा, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही जीवन की सुंदरता और उसकी हर छोटी खुशी को भी नहीं भूलना चाहिए। यदि तुम केवल कर्तव्यों में उलझ जाओगे तो जीवन की खुशियां खो बैठोगे, और यदि तुम केवल खुशियों के पीछे भागोगे तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाओगे। जीवन का असली अर्थ संतुलन में है। लड़के ने सिर झुका लिया। उसे जीवन का रहस्य समझ में आ गया था। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन का असली अर्थ संतुलन में है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन की सुंदरता का भी आनंद लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।